वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 22 और आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को इटैलिक कर सकते हैं और उसको बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे एक हेडिंग है और यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ है। तो आज हम करेंगे इनका साइज़ ज़्यादा करेंगे या करेंगे कम और इनको करेंगे इटैलिक और बोल्ड। तो जो हमारी इससे पहले वाली क्लास थी वहाँ मैंने आपको ये सिखाया था कि हम किस तरह से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने वो क्लास देखी है तो फिर आप ये वाली क्लास देखें ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से ये चीज़ें यहाँ पे समझ आए। तो अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से अपने फ़ॉन्ट का साइज़ ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे। तो ये जो हमारी है ना स्क्रीन का जो ओरिजिनल साइज़ है वो इतना, मैंने इसको जूम किया हुआ था, बल्कि इसको इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब मैं करूँगा क्या, मैं करूँगा ये कि जो हमारी हेडिंग है ना ये वाली, इसका मैं साइज़ करूँगा ज़्यादा, मतलब इस फ़ॉन्ट का साइज़ ज़्यादा करूँगा, ठीक है इसका। तो जो इसकी CSS है, जैसे ये वाली है हमारी वो हेडिंग वो वाली, और जो इसकी CSS की क्लास है वो है कंटेनर टाइटल। तो यहाँ जाऊँगा मैं और यहाँ जाके लिखूंगा मैं फ़ॉन्ट साइज, क्योंकि मैंने इसका फ़ॉन्ट करना है ज़्यादा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ फ़ॉन्ट मैंने करना है इसका ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 24 पिक्सल या 30 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू अभी हम दे रहे हैं पिक्सल के अंदर, 30 पिक्सल मैंने यहाँ दे दिया। मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको मैं कहूँगा रिफ्रेश, तो आप देखेंगे इसका साइज जो है ज़्यादा हो जाएगा। आपने देखा, तो इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट के साइज को ज़्यादा करना, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो फ़ॉन्ट के साइज को कम भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ कर दूँ 10 पिक्सल, मैं यहाँ पे आता हूँ, उसको मैंने किया रिफ्रेश, तो देखिए हेडिंग का जो साइज है वो कम हो गया, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप पैराग्राफ का भी कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इन दोनों का एक साथ करना है फ़ॉन्ट्स ज़्यादा कम, तो मैं इसको दे दूंगा इस पेरेंट के अंदर, ठीक है। पेरेंट डिव में जाऊँगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कहा दिया 10 पिक्सल, मैं यहाँ आता हूँ, मैंने किया रिफ्रेश। अब देखेंगे दोनों का साइज जो है वो कम हो गया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई है। ये था इसका पेरेंट ID, ये वाला डिव वाला। तो ये यहाँ मैंने जाके फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको वापस ले आता हूँ हेडिंग के ऊपर। अब यहाँ पर हमने जो वैल्यू दी है वो हमने दी है वैल्यू पिक्सल के अंदर, ये आप देख रहे होंगे यहाँ वैल्यू हमने दी है पिक्सल के अंदर, ठीक है। आप चाहें तो आप वैल्यू दे सकते हैं परसेंटेज के अंदर भी, वो भी हम देखेंगे, या और भी होते हैं यूनिट, आप उनके अंदर भी वैल्यू वो दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको ना यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर कुछ कीवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा दिया लार्ज, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा फॉन्ट साइज लार्ज, मैं यहाँ पर आके करता हूँ रिफ्रेश, तब देखेंगे इसका साइज हो गया है ज्यादा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ करता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा मैंने एक्स लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आके करता हूँ रिफ्रेश, हमारी हेडिंग का साइज और ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर साइज ज्यादा तो कम हो रहा है, लेकिन हमें ये तो बताएं कि कितने पिक्सल ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ की वैल्यू नहीं दी। तो ये जो जब हम मैं लिखता हूँ लार्ज या लिखता हूँ स्मॉल या लिखता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज या लिखता हूँ एक्स्ट्रा स्मॉल, तो वैल्यू जो है वो कितने पिक्सल कम या ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये है वो कीवर्ड लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो अब ये वैल्यू कितनी ज्यादा होती है कितनी कम होती है, तो इसके लिए आप देखें यहाँ पर ये इमेज। तो यहाँ पे जब आप वहां लिखेंगे कीवर्ड फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल, तो आपका जो फ़ॉन्ट का साइज है वो हो जाता है 9 पिक्सल, ठीक है। तो आप फ़ॉन्ट साइज दे दें 9 पिक्सल या वहां लिख दें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल, बात एक ही है। जब आप लिखते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल तो होती है 10 पिक्सल, आप लिखते हैं स्मॉल तो होती है 13 पिक्सल। स्मॉलर को भी फिलहाल छोड़ दें, मीडियम लिखेंगे तो इतनी हो जाएगी, लार्ज लिखेंगे तो इतनी हो जाएगी, लार्जर को भी फिलहाल छोड़ दें, और एक्स्ट्रा लार्ज लिखेंगे तो इतनी हो जाएगी, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज लिखेंगे तो इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप या तो दे दें कीवर्ड या आप दे दें ये वाली वैल्यूज, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्मॉलर और लार्जर के आगे आपने देखा होगा यहाँ मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी। तो ये कैसे काम करते हैं, ये ना अभी आपने बड़े गौर के साथ मेरी बात यहाँ समझनी है, ठीक है। तो ये काम करते हैं पेरेंट के हिसाब से। तो जो इसका पेरेंट है ना, ये है फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फ़ॉन्ट चेंज कर रहा था इस हेडिंग का, ठीक है। तो ये जो हेडिंग है इसका जो पेरेंट डिव है, मतलब जो इससे ऊपर है वो है ये वाला, मतलब ये है पेरेंट डिव टैग। इसके अंदर ये दो टैग हैं H2 और P। तो ये जो डिव है, ये जो टैग है इसको बोलते हैं पेरेंट टैग, और इसके अंदर जो ये टैग है इनको बोलते हैं चाइल्ड टैग। तो ये जो दो हैं टैग है इसके चाइल्ड है और ये वाला इसका पेरेंट है, ठीक है। तो अगर आपने इस हेडिंग का चेंज करना है फॉन्ट, तो इसका जो अभी मैंने बताया था वो है या लिखें लार्जर या लिखें स्मॉलर, तो वो काम करेगा पेरेंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मेरी बात यहाँ गौर से समझे, आपने जो है वो जो पेरेंट डिव था उसको आपने फॉन्ट साइज को ही दे दिया, फॉर एग्जांपल आपने दिया है 30 पिक्सल,
ठीक है। अभी आपने फ़ॉन्ट साइज दिया है इस पेरेंट को, तो इस पेरेंट से ये होगा कि इस पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे उन सब का जो साइज है वो हो जाएगा 30 पिक्सल। यहां पर आता है, उसको मैंने किया रिफ्रेश, ये हो गया। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपने इसका कोई चाइल्ड है, ठीक है, जैसे ये वाला है हमारा पेरेंट, ये दिखाया भी अभी आपको, तो जो इसका चाइल्ड है वो है H2 टैग। तो मैंने इसका जो है ना फ़ॉन्ट साइज, मतलब हमारे H2 का फ़ॉन्ट साइज इसके पेरेंट से यहाँ तो करना है ज्यादा, यहाँ करना है कम। तो अगर मैंने करना है इसके पेरेंट से इसका फ़ॉन्ट साइज ज्यादा, तो यहाँ मैं लिखूंगा लार्जर। मेरी बात को बड़े गौर से समझना आपने। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस हेडिंग का जो फ़ॉन्ट है वो इसके पेरेंट जो डिव है उसके पिक्सल से ज्यादा कर दो। फॉर एग्जाम्पल इसका जो पेरेंट डिव है वहां पे जो फ़ॉन्ट साइज है वो है 30 पिक्सल, तो जो हेडिंग होगी उसका जो साइज होगा वो 30 पिक्सल से ज्यादा होगा। यहां पर आता हूं, उसको मैंने किया रिफ्रेश, ये देखें अब यहाँ पे ऐसे हो गया है, अब ये लार्जर हो गया है। ठीक है, बेसिकली जो है ना लार्जर और स्मॉलर, अभी आपको समझ आ जाए तो सही है, क्योंकि एज अ बिगिनर अभी आप इसको छोड़ भी तो टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर यहाँ आपने लिखा है 30 पिक्सल और यहाँ लिखा है लार्जर, तो हमें ये बताएं कि अब इस हेडिंग का साइज एक्चुअल में कितना है। तो जब भी आप लिखते हैं लार्जर तो इससे ये होता है कि जो एक्चुअल है फ़ॉन्ट साइज पेरेंट का उससे 20-25% साइज हो जाता है ज्यादा। मिसाल के तौर पर इसका जो पेरेंट डिव है उसका साइज है 30 पिक्सल, तो जो है ना इसका चाइल्ड उसका हो जाएगा 35 पिक्सल, 36 पिक्सल, 37 पिक्सल। तो वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं स्मॉलर, तो जो पेरेंट डिव होगा उससे जो है वैल्यू वो कोई 20-25% कम हो जाएगी पिक्सल के अंदर, ये देखें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो है होता है लार्जर और स्मॉलर, ये पेरेंट के हिसाब से काम करता है। पेरेंट का जो पिक्सल है जितना होगा, तो चाइल्ड को स्मॉलर देंगे तो पेरेंट के साइज से कम हो जाएगा चाइल्ड का साइज। अगर हम लिखेंगे लार्जर तो पेरेंट के साइज से ज्यादा हो जाएगा, तो ठीक है। अभी उसके बाद जो दूसरी वैल्यू होती है वो होती है पिक्सल के अंदर। आप वैल्यू यहाँ पिक्सल में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इस हेडिंग का जो साइज है वो दिया है पिक्सल में। फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिखा 50 पिक्सल लिख दिया। अब ये भी पेरेंट के हिसाब से काम करता है। ठीक है, अब जो पेरेंट है, पेरेंट का साइज है 30 पिक्सल, तो जो इसका चाइल्ड है वहां आपने लिखा 50 पिक्सल। इसका मतलब है जो चाइल्ड है ना उसका साइज हो जाएगा 15 पिक्सल, पेरेंट के साइज से 50 पिक्सल कम हो जाएगा 15 पिक्सल। मैं यहां पर आता हूं, उसको मैंने किया रिफ्रेश, ये देखिए कम हो गया है। दोबारा सुन लें, जो पेरेंट है मतलब ये जो टैग है ये वाला, इसका फ़ॉन्ट साइज है 30 पिक्सल और आपने कहा इस चाइल्ड का H2 टैग का साइज कर दो 50 पिक्सल। तो होगा ये कि जो पेरेंट का साइज होगा उसका 50 पिक्सल कितना होता है, सॉरी उसका 50% कितना होता है, 15 पिक्सल। तो अब आपको जो हेडिंग टैग है H2 टैग उसका साइज है 15 पिक्सल। और अगर फॉर एग्जाम्पल यहां मैं लिखता हूं साइज इसका 50 पिक्सल, ठीक है, तो अब ये जो हमारा H2 टैग है इसका साइज हो जाएगा 25 पिक्सल, क्योंकि 50 पिक्सल का जो आधा होता है, जो 50% है वो होता है 25 पिक्सल। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल यहां लिख देता हूं मैं 10 पिक्सल, तो जो हमारा इस H2 टैग का जो साइज हो जाएगा वो हो जाएगा 5 पिक्सल। और अगर मैं चाहूं मैं यहां कर दूं फॉर एग्जाम्पल 100 पिक्सल, तो इसका मतलब ये है जितना साइज पेरेंट का है उतना साइज ही चाइल्ड का। और अगर यहां मैं कर दूं 200 पिक्सल, तो इससे होगा कि पेरेंट के साइज से 2 गुना हो जाएगा चाइल्ड का साइज। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ये जो पेरेंट वाला काम है ना, पेरेंट चाइल्ड वाला, अगर आपको अभी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, सॉरी अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके आपको ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी हमने सीख लिया है फ़ॉन्ट का साइज कैसे कम ज्यादा करते हैं। मैं आपको फिलहाल करता हूँ रिकमेंड ये कि आप ना अभी वैल्यू सिर्फ दें पिक्सल के अंदर, ये आगे जाके हम देखेंगे EM में भी होती है वैल्यू, देखेंगे हम जाके। या तो दे दें आप पिक्सल में, या आप दे दें इसके अंदर लार्ज मीडियम स्मॉल, इसमें दे दें। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी थी कि कीवर्ड कैसे होते हैं। ठीक है, अब जो मेरी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है फ़ॉन्ट वेट। कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपने इस टेक्स्ट को करना है बोल्ड, जैसे ये वाला है हमारा टेक्स्ट, ये वाला। ठीक है, इसको ये हमारा पैराग्राफ है इसको मैंने करना है बोल्ड, और जो हमारी हेडिंग है ये पहले से ही बोल्ड होती है बाय डिफॉल्ट। तो बल्कि उससे पहले मैं ना आपको, अगर आपकी इजाजत हो, मैं आप बीच में यहाँ मुझे एक चीज याद आ गई है, वो ये है कि आपका यहाँ क्वेश्चन होगा कि सर जब हम यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज नहीं देते, जब हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज नहीं देते
तो इस वक्त यहाँ पर हमारे इस टेक्स्ट का कोई फॉन्ट साइज तो है, पहले से ही है। अब देख रहे होंगे ये जो हमारे है, ये वाला हेडिंग, इसका साइज पहले से ही है और ये जो है इसका भी पहले से ही है। तो ये साइज पहले से कितना है, तो इसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट साइज। तो बाय डिफॉल्ट साइज कितना है वो आपको दिखा देता हूँ। तो वो देता है वेब ब्राउजर। यहाँ देखें आप, ये जो हमारी है ना H1 टैग, इसका जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो है 32 पिक्सल। उसके अलावा जो हमारा H2 टैग है उसका जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो है 24 पिक्सल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा पैराग्राफ टैग है उसका जो फॉन्ट साइज है बाय डिफॉल्ट वो है 16 पिक्सल। ठीक है, तो ये होता है बाय डिफॉल्ट साइज, पहले से ही होता है। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहें तो जब आप वहां पर चेंज करेंगे तो जो साइज है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट साइज ये होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी बता दूं। ये मैंने क्यों बताया कि हो सकता है कि आप पैराग्राफ को फॉन्ट साइज दे रहे हो 16 पिक्सल, तो जब आप यहाँ पर आके करेंगे पेज को रिफ्रेश तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, तो आपको लगेगा कि आपके शायद कोड में गलती है। तो वो चेंज इस वजह से नहीं होगा, उनको पहले से ही 16 पिक्सल के ऊपर सेट है। तो जब आप दोबारा देंगे 16 पिक्सल तो फर्क तो नहीं ना पड़ना। तो मुझे भी था कि आपको मेरी बात यहाँ समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं वापस जहाँ मैं कह रहा था कि हम किस तरह से अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पैराग्राफ को करना है बोल्ड, और जो हमारी हेडिंग टैग है ये पहले से बोल्ड होता है बाय डिफॉल्ट, और अगर हमने इसको बोल्ड नहीं करना, हमने इसको करना है लाइट। तो अब ये कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे अभी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं चाहता हूँ कि हमारा पैराग्राफ है इसको मैंने करना है बोल्ड, तो यहाँ लिखूंगा मैं फॉन्ट वेट। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू होती है वो होती है, यहाँ देखिए आप 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। तो ऐसे आपने वैल्यू देनी होती है, 100, 200, 300 ऐसे देनी है, उसके अलावा नहीं देनी। तो ये होती है 100 से लेकर 900 तक। उसके बाद इसके अंदर भी होते हैं कीवर्ड, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल बोल्ड। तो इससे होगा कि जो साइज है वो जो वेट है वो हो जाएगा बोल्ड। आप देख रहे हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉर्मल, तो बाय डिफॉल्ट जो साइज है पैराग्राफ टैग का वो नॉर्मल ही होता है। वेट जो है वो नॉर्मल ही होता है। बाय डिफॉल्ट जो वेट होता है पैराग्राफ का वो नॉर्मल ही होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि हम जो हमारा है ना ये वाला हमारी हेडिंग, उसको भी देते हैं वेट। तो हमारी जो हेडिंग होती है H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, ये पहले से बोल्ड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको ये बोल्ड लिख कर दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे पहले से बोल्ड है। तो अगर मैंने इसको बोल्ड में नहीं लाना, मैंने इसको लाना है नॉर्मल, तो यहाँ लिख दूंगा मैं नॉर्मल। अब ये भी आ जाएगा ऐसे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहाँ पे समझ आ रही होगी। अच्छा, आप चाहें तो आप वैल्यूज भी यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये कहा कि मेरा हेडिंग का फॉन्ट साइज है, फॉन्ट वेट है, या मतलब मैंने इसको को कितना बोल्ड करना है, कितना नॉर्मल करना है, तो आप यहाँ वैल्यू भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कर दिया 700। ठीक है, तो आपने ऐसे लिखना है, यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ मेरी बात समझ आ रही होगी। और अगर मैं वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ 900 कर देता हूँ, ठीक है, तो आप उसको भी यहाँ पे कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ना, भी दे लेना आप नहीं पड़ा। अब आप यहाँ पे ये कहेंगे कि सर अभी आपने जब 700 लिखा था तब भी बोल्ड था, इतना ही बोल्ड था, लेकिन जब आपने 900 लिखा तो तब भी इतना ही बोल्ड है। तो ये होगा क्योंकि जिसने भी फॉन्ट को क्रिएट किया है, आपको मैंने हमारी उसने लास्ट क्लास मैंने आपको शायद वहां पर ये नहीं बताया था, यहाँ बताया था, जो भी फॉन्ट होते हैं उनको कोई ना कोई इंसान बनाता है। तो जब वो इंसान उसको बनाता है तो वो करता है डिसाइड कि ये फॉन्ट कितना ज्यादा से ज्यादा कितना बोल्ड होगा और ज्यादा से ज्यादा कितना लाइट होगा। तो जैसे जैसे उसने उसकी वैल्यू सेट की होगी वो वैसे वैसे काम करेगी। तो अभी यहाँ आपने ये देखा है कि जो हमारा ये वाला फॉन्ट है ना, बाय डिफॉल्ट आपको पता है वो होता है टाइम्स न्यू रोमन, वो ज्यादा से ज्यादा बोल्ड हो सकता है 700 वैल्यू पे वो रह सकता है। तो 800 900 इस पे काम नहीं कर रही। तो ये फॉन्ट पे करता है, डिपेंड है कि आप कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन से फॉन्ट के ऊपर ये फॉन्ट वेट की कौन सी वैल्यू काम करती है और कहाँ तक काम करती है, कहाँ तक काम नहीं करती, इनको आपने खुद से करना है एक्सप्लोर। जैसे फॉर एग्जांपल यह मैंने लिख दिया 300, ठीक है, या मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दिया 400, ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ तो आपको ये हो जाएगा नॉर्मल। अभी ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ लिख देता हूँ मैं 100, तो देखते हैं ये और लाइट होता है कि नहीं होता। ये नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर ये वैल्यू भी काम नहीं करनी। तो ये आपने करना है इन सबको एक्सप्लोर। ज्यादा वैल्यू जो इस्तेमाल होती है वो होती है नॉर्मल या होती है बोल्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर जब आप यहाँ लिखते हैं बोल्ड तो हमें ये बताएं कि इसकी वैल्यू उस वक्त कितनी होती है। तो यहाँ मैं ये देख लें आप, ये देखें बाय डिफॉल्ट पहले से ही आपकी जो हेडिंग टैग होता है ना वो होता है 700, उसकी वैल्यू 700 होती है। आप 700 लिखें या आप लिखें बोल्ड, दोनों का एक ही मतलब होता है।
ठीक है। मतलब आप फॉन्ट वेट लिखें बोल्ड या आप लिखें फॉन्ट वेट 700, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। और बाय डिफॉल्ट जो हमारी हेडिंग टैग होती है, जो 6 टैग हैं हेडिंग की, उनका जो फॉन्ट वेट होता है वो 700 होता है, या वो पहले से वैल्यू बोल्ड होती है। इसी तरह हमारा बी टैग होता है या स्ट्रॉन्ग टैग होता है, उनकी वैल्यू 700 होती है, जहाँ वो बोल्ड होती है, क्योंकि 700 बोल्ड एक ही चीज है। उसके अलावा जो हमारा पैराग्राफ टैग है, एंकर टैग है, या लिस्ट आइटम जो हमारा टैग है, उसकी जो पहले से वैल्यू होती है वो नॉर्मल होती है, या अगर आप उसको लिखेंगे ऐसे करके तो वो 400 होती है। तो 700 बोल्ड एक ही बात है, 400 नॉर्मल एक ही बात है, ठीक है। तो मुझे भी था कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ये थी बाय डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप लिखें फॉन्ट वेट नॉर्मल या आप यहाँ लिखें फॉन्ट वेट 400, एक ही चीज है। ज्यादा मैं करता हूँ आपको रिकमेंड ये कि आप ये इस्तेमाल करें बोल्ड, यहाँ करें नॉर्मल, ज्यादा टेंशन में आपने नहीं जाना। अब यहाँ पे एक वैल्यू और भी होती है, वो होती है बोल्डर। तो ये काम करती है पेरेंट के हिसाब से। अब मैंने जैसे आपको मैंने बताया था फॉन्ट साइज के अंदर कि वो पेरेंट के हिसाब से साइज को करेगी ज्यादा या करेगी कम। इसी तरह से अगर आपका जो पेरेंट का जो है ना फॉन्ट वेट जो भी है, तो अगर आप चाइल्ड में जाके लिखेंगे बोल्डर तो पेरेंट से बोल्ड को थोड़ा ज्यादा कर देगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिखेंगे लाइटर तो आपका जो होगा पेरेंट टैग या पेरेंट डिव, उसका फॉन्ट वेट जो भी होगा, जो चाइल्ड होगा उसका जो वेट है वो थोड़ा उससे कम हो जाएगा। आप इसकी टेंशन में भी आप ना जाएं। आप इस्तेमाल करें बोल्ड, इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल, या आप वहां पे इस्तेमाल करना है वैल्यू 100, 200, 300, 400। अगर आप लिखेंगे 400 या लिखेंगे बोल्ड एक ही बात है। और अगर आप लिखेंगे 400 या आप लिखेंगे नॉर्मल एक ही बात है, या आप लिखेंगे बोल्ड या लिखेंगे 700 एक ही बात है। और फॉन्ट वेट के ऊपर हर वैल्यू काम नहीं करती, ये डिपेंड करता है आप कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जिसने फॉन्ट बनाया है उसने फैसला किया था कि कौन सी वैल्यू कितनी होगी, और जो फॉन्ट है वो कितना ज्यादा से ज्यादा बोल्ड हो सकता है और कितना कम से कम लाइट हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है जी। उसके बाद अब हमने जो देखना है वो हमने देखना है फॉन्ट स्टाइल। तो वो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैंने अपनी टेक्स्ट को करना है इटैलिक। अब आसान चीजें आ गई आगे जाके, ठीक है। अब मैं ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखूंगा फॉन्ट स्टाइल्स की वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट नॉर्मल, मैं यहाँ लिखता हूँ इटैलिक। तो इससे होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा टेढ़ा। आसान था, ठीक है। और इसी तरह से जब बाय डिफॉल्ट होती है नॉर्मल, आप वो लिखे ना लिखे बात देखी है। उसके बाद एक होती है ओब्लीक। ओब्लीक भी वही काम करती है, इनके थोड़ा सा फर्क तो है, लेकिन अभी मैं आपको उसके बारे में हम भी बात नहीं करेंगे। आप यही समझ लें कि आप लिखें इटैलिक या आप लिखें ओब्लीक, दोनों का एक ही काम है। इस तरह से अगर मैंने अपने पैराग्राफ को भी करना हो इटैलिक तो यहाँ लिख दूंगा मैं इटैलिक, तो पैराग्राफ भी हो जाएगा हमारा इटैलिक। यहाँ पे आप देखिएगा भी, ये देखिए, ठीक है। और अगर मैंने दोनों की करना होगा इटैलिक तो मुझे दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो मैं इसको लिख दूंगा सिर्फ पेरेंट डिव के अंदर। इस तरह से आप पेरेंट में जो भी प्रॉपर्टी लिखेंगे वो उसके चाइल्ड के ऊपर अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये देखें, आसान था, ठीक है। अब जो मेरी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है क्या है, हाँ वो है फॉन्ट वेरिएंट। तो मैं जहां जाता हूँ, ये भी आसान है, यहाँ जाता हूँ, जहाँ लिखूंगा फॉन्ट वेरिएंट, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है नॉर्मल, मैं लिखूंगा स्मॉल कैप्स। ये करेगी क्या आपको दिखाते हैं, यहां देखना है आपने, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है, इसने ये किया है कि उसने हमारे जो मेरा टेक्स्ट था ना उसमें जितने थे ना वर्ड्स अपर केस को नहीं लोअर केस के अंदर, लोअर केस मतलब छोटी एबीसी, वो उन सबको कर देगा कन्वर्ट अपर केस के अंदर, मतलब बड़ी एबीसी के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है फॉन्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग, है ना। तो उसने क्या किया है कि उसने जितने थे हमारे लेटर्स या वर्ड्स लोअर केस के अंदर उसने उन सबको कर दिया है अपर केस। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हर जगह आपको बड़ी एबीसी दिखेगी, छोटी एबीसी कहीं पर लिखी नहीं हुई। उसके बाद जो दूसरा काम इसने किया है, इसने हर लाइन, ये है हमारी पहली लाइन, हर लाइन का जो पहला वर्ड है, जैसे यहाँ पे पहला वर्ड है ये वाला, हर लाइन का जो पहला वर्ड है और पहले वर्ड का जो पहला लेटर है उसको थोड़ा और बड़ा कर दिया। आप देखें कि इस लाइन में सब के सब जो लेटर्स हैं वो है अपर केस के अंदर, लेकिन इस लाइन का जो पहले वर्ड का पहला लेटर है वो थोड़ा सा और बड़ा है। इस तरह से अगर आप यहाँ पे आ जाएं दूसरी लाइन में, जो पहला वर्ड है ये वाला, इसका भी जो पहला लेटर है वो थोड़ा सा और बड़ा है। तो ये करता क्या है कि जितने होते हैं लेटर्स हमारे लोअर केस में उनको कर देता है अपर केस के अंदर, और जो पहले से होते हैं अपर केस के अंदर उनका साइज थोड़ा और ज्यादा कर देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहाँ समझ आ गई होगी। कहीं पर अगर आपको इसका इस्तेमाल करना हो तो आप उसको कर सकते हैं। मैं ना आपको इसको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ हमारे इस हेडिंग के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ मैं जाके लिखता हूँ फॉन्ट वेरिएंट, और यहाँ मैं लिख दिया स्मॉल कैप, तो इसको भी ऐसे कर देगा, इस हेडिंग को भी देखेगा। अब देख रहे हैं कि ये जो हमारी लाइन है इसके अंदर जो सब के सब वर्ड थे उसने इन सबको कर दिया है बड़ा, ठीक है।
अब यहाँ पे जो है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज और आप समझ लें, वो ये है कि हमारी हेडिंग थी, ठीक है, और इस हेडिंग के अंदर ये जो है ना, ये वाला वर्ड, इसको इसने ऐसे क्यों नहीं किया? आपको मेरी बात समझ आ गई? इसने इसको ऐसे क्यों नहीं किया? तो इस वजह से किया कि मैंने कहा था ये सबसे पहले लोअर केस को करता है अपर केस के अंदर। तो अगर कोई पहले से अपर केस के अंदर हो तो उसको वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पे देखें, ये जो हमारा है ना CSS, इसके जो वर्ड हैं, जो लेटर हैं, वो पहले से ही अपर केस के अंदर है। तो अगर आप लिखेंगे इनको लोअर केस में, तो फिर वो काम करेगा, फिर वो आपको करके दिखाएगा जो उसने करना था। ये देख रहे हैं आप? तो फिर ये करेगा बेसिकली, ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ना SS, ये अपर केस के अंदर नहीं, लोअर केस के अंदर नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी बात आपको। दूसरा अब ये सोच रहे होंगे कि सर अभी तो आपने कहा था कि ये इस पैराग्राफ के हर वर्ड के अंदर, सॉरी, इस पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड का जो पहला लेटर होगा उसको बड़ा करेगा थोड़ा सा, लेकिन इसने यहाँ पर इसको भी किया हुआ है, इसको भी किया हुआ है, और अगर मैं इसको चेंज करूँ तो इसको भी किया हुआ है, क्योंकि ये हेडिंग है, ठीक है। ये पैराग्राफ की बात कर रहा था जहाँ पर मल्टीपल लाइन होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। पहली बार जो है ना चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहाँ पे समझ आ गई होगी। हमने जो है ना फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर जो है वो कवर कर ली अच्छी तरह से। तो अगर मैं आपको यहाँ पे देखें, जो मैंने आपको कहा था ना वही है कि बोल्ड जो है वो होता है 700, बोर्डर देखेंगे तो पेरेंट के हिसाब से नॉर्मल होता है 400, ठीक है। तो आज की जो मेरी क्लास थी यहाँ पर हो जाती है खत्म। ओके, तो बेसिकली आज हमने ये सीखा कि हम किस तरह से अपने फ़ॉन्ट का जो है वो साइज ज़्यादा कर सकते हैं, उसको इटैलिक कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं। जो मैंने पहली क्लास थी इससे पहले वाली, उसमें हमने ये देखा था हम किस तरह से फ़ॉन्ट को ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ हमने बात की थी वेब से फ़ॉन्ट की। तो जो हमारी क्लास के बाद वाली होगी, मतलब जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट वाली, उसमें हम ये बात करेंगे कि अगर हमने वेब से फ़ॉन्ट को इस्तेमाल नहीं करना तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हम ये करेंगे कि हम फ़ॉन्ट को करेंगे डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद हम उसको अपने HTML या CSS के डॉक्यूमेंट में करेंगे इंपोर्ट, और फिर हम उसको करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट, जिससे हमारा जो टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आपका ये काम है कि आपके प्रैक्टिस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल ने कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। तो आज के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं CSS की क्लास 23 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।